नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पे। करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम कितने वर्षों बाद बदला गया है? तो इसका राइट आंसर है 35। इससे पहले 1985 में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय से बदलकर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया गया था, जिसे वापस 35 साल बाद 2020 में बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। फिलहाल हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं वो हैं रमेश पोखरियाल, जो अब शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी इस घोषणा के टाइम पे मौजूद थे। फिलहाल सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला हमारा क्वेश्चन है, नई शिक्षा के कितने स्तंभों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 5। मोदी जी ने ये उल्लेख किया है। उनके अकॉर्डिंग जो 5 स्तंभ हैं, सबसे पहला है एक्सेस, यानी कि जो शिक्षा है वो सब तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा इसका स्तंभ है क्वालिटी, यानी कि जो गुणवत्ता है शिक्षा की, जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगला है इक्विटी, यानी भागीदारी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की, महिलाओं की इसमें भागीदारी रहे। अगला है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि सस्ती रहे, कोई भी इसे अफोर्ड कर सके, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सब इसे अफोर्ड कर सकें। अगला है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही, किसी ना किसी की जवाबदेही होनी चाहिए, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अच्छी शिक्षा नीति के लिए। और ये जो नई शिक्षा नीति बनी है 2020 की, इसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने नए सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीज़न नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 25। हरियाणा में जो जज थे उनकी संख्या बहुत कम है, इसी वजह से बहुत सारे केस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, इसी वजह से फैसला आ नहीं पाता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सिविल जज नियुक्त किए गए हैं। इनको 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इन जजों में 16 फीमेल हैं और 6 ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य में सिविल जज की तरह कार्य कर रहे हैं। 2 इनमें जज प्रोफेसर होंगे और 3 सहायक जिला अटॉर्नी ये होंगे। अच्छा, हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा का कंबाइंड हाई कोर्ट है, जिसे बोला जाता है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। हमारे हरियाणा में टोटल तहसील हैं 93, यानी टोटल कोर्ट 93 हैं। अगला क्वेश्चन है, अनलॉक 3 के अनुसार स्कूलों को कब तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 31 अगस्त। इससे पहले ये घोषणा हुई थी कि 26 जुलाई तक बंद रहेंगे, उसके बाद स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन अब ये अनलॉक 3 में ये अनाउंस किया है कि 31 अगस्त तक स्कूलों में, कॉलेजों में या जो भी जिम वगैरह हैं वो सब बंद रहेंगे। सिनेमा, मेट्रो, इनको भी बंद रखा जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अब खोल दिया गया है, जैसे कि जो योग संस्थान है या जिम है जहाँ पर भी लोग कसरत करने के लिए जा सकते हैं, वो चीज़ें अब खोल दी गई हैं। और जो वंदे भारत मिशन है, ये वंदे भारत मिशन क्या है? जो भी विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत वापस लाया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो इंटरनेशनल उड़ानें हैं वो जारी रहेंगी। और लॉकडाउन से रिलेटेड जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, यानी पहली बार संपूर्ण लॉकडाउन कब हुआ था? तो वो हुआ था 22 मार्च 2020 को। और अनलॉक 1 कब से स्टार्ट हुआ है? 1 जुलाई 2020 से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मास्क न पहनने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 1000। अब तक 500 रुपये जुर्माना लिया जाता था अगर कोई भी मास्क नहीं पहनता, इसी को बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दिया गया है। और ये कंडीशन रखी है कि अगर कोई जानबूझ करके ये मास्क नहीं पहनता है तो उससे रुपये वसूल किए जाएं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के हालात पर काबू पाने के लिए हरियाणा को केंद्र द्वारा कितने करोड़ का पैकेज दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 2 लाख, यानी 2 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्टिंग लैब हरियाणा में स्थापित हो सके। हरियाणा ने अनाउंस किया है कि हर ज़िले में एक टेस्टिंग लैब बनवा दी जाएगी, जिसमें से अभी सबसे पहले 4 सरकारी हॉस्पिटलों में और 5 मेडिकल कॉलेज में, यानी कि टोटल 9 नई कोरोना टेस्टिंग लैब बनाई जाएंगी।
और इसके बाद जो लैब बनाई जाएंगी उनमें 11 तो सरकारी बनाई जाएंगी और 6 प्राइवेट बनाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मॉडर्ना का टीका किस पर इस्तेमाल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बंदर। ये जो टीका है ये कोरोना पॉजिटिव के लिए ही है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिसीज़ और मॉडर्ना इन दोनों ने मिलकर बनाया था। अब इसका लास्ट स्टेज का ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल 30,000 लोगों पर किया जाएगा और लोगों पर करने से पहले कोई भी ट्रायल है वो किसी न किसी जानवर पर किया जाता है। तो इसका 3rd स्टेज का जो ट्रायल है वो बंदरों पर किया गया है। 8 बंदरों का समूह बनाया गया था जिन्हें अलग अलग तरीके की वैक्सीन लगा के देखी गई है और उन पर अगर कोई गलत असर नहीं होता है तो इनका ट्रायल 30,000 लोगों पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीपीई मेडिकल कवरऑल में कितने यूनिट निर्यात को मंजूरी मिल गई है? तो इसका राइट आंसर है 50 लाख। अब ये पीपीई क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जो डॉक्टर पहनते हैं जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं। कवरऑल मतलब पूरी बॉडी को सर से लेकर पैर तक जो कवर करते हैं, वो वाली जो किट है वो 50 लाख हर महीने भारत और देशों को निर्यात कर सकता है। इसके अलावा 4 करोड़ सर्जिकल मास्क एक महीने में निर्यात करने की परमिशन मिल गई है और ये परमिशन दी है भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक योजना चला रखी है आत्मनिर्भर भारत योजना, उसी के तहत इस निर्यात को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर हज शुरू करने की अनुमति दे दी गई है? तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। जो सऊदी अरब में मक्का मस्जिद है जो दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद है और इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल भी माना जाता है, वहाँ पर हज की अनुमति दे दी गई है। वहाँ पर जो विदेशी लोग हैं उनको जाने की अनुमति नहीं मिली है। जो लोग वहाँ पहले से ही मौजूद थे मतलब चाहे वो किसी और देश के भी थे, लेकिन पहले से ही कई दिन पहले से वहाँ मौजूद थे, क्योंकि 14 दिन उन्हें आइसोलेशन में रखा गया, उसके बाद उन्हें जाने की परमिशन मिली है और कुछ का कोरोना टेस्ट भी किया गया है, उसके बाद उन्हें आगे भेजा गया है। जिनको भी अनुमति मिली है उनकी एज है 20 से 50 साल के बीच में। वैसे इस मस्जिद में हर साल 25 लाख से ज़्यादा लोग जाते थे, लेकिन इस बार यहाँ जाने की अनुमति सिर्फ 1000 लोगों को ही मिली है और जो इंटरनेशनल मीडिया होती है उसको इसमें जाने की अनुमति नहीं मिली है। यहाँ पर जो ये हज होता है इसमें एक चीज़ पर लोग बिलीव करते हैं कि वहाँ शैतान को कंकड़ मारने की परंपरा है। उन्हें लगता है कि ऐसे कंकड़ मारते हैं तो वो शैतान को लगते हैं। अब ये सऊदी अरब में है ये मंदिर, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, वहाँ की करेंसी है रियाल और वहाँ के किंग, वहाँ के राजा हैं मोहम्मद बिन सलमान। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब का जो कानून है वो दुनिया का सबसे सख्त कानून है। और मस्जिद की बात हो रही है तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद आपको पता होनी चाहिए, वो है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने गांवों को महान ग्राम बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 129। देखिए कुछ टाइम पहले स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये स्टार्ट हुआ था। इसके अकॉर्डिंग हरियाणा को खुले में शौच मुक्त बनाया गया था। अब महाग्राम योजना चलाई जाएगी हरियाणा में, उसके अकॉर्डिंग जो गांव हैं उनकी गलियों को गंदगी से मुक्त किया जाएगा और इसकी स्टार्टिंग की जाएगी उन गाँवों से जिनकी आबादी 10,000 से ज़्यादा है और इसकी शुरुआत की जाएगी 15 अगस्त यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस से। और पहला जो गांव होगा महाग्राम योजना जहां से प्रारंभ होगी वो होगी सोतई गांव, ये पड़ेगा गुरुग्राम में। अब आज की जानकारी, जो सेना का पहला विमान था वो 30 जुलाई 1909 को राइट बंधुओं ने बनाया था और उसे अमेरिकी सेना ने खरीदा था। वो 4 सिलेंडर वाला था। अब कल का क्वेश्चन, कल मैंने आपसे पूछा था IAEA इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 29 जुलाई 1957। बहुत से लोगों ने इसका जवाब दिया है और डिटेल में जवाब दिया है। आज का हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत से कब अलग हुआ था? आपके ऑप्शन है 1947, 1962, 1965 या 1971। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितना डिटेल में पता है उतना डिटेल में लिखें। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।